अनु अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, थोड़ी नर्वस और थोड़ी उत्साहित। उसे पता था कि आज उसका दिन कुछ खास होने वाला है। हमेशा की तरह उसके घर में कोई नया काम शुरू होने वाला था और आज की थीम कुछ अलग ही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली डिश बनानी थी। आप कहाँ हैं सर? आ रहे हो आप? अनु ने चौंकते हुए नीचे झाँका। दरवाजे के नीचे आर्य खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अनु को अचानक लगा जैसे यह मुस्कान उसके पूरे दिन की शुरुआत बदल देगी। आर्य ने कहा, नीचे देखो, मैं यहीं खड़ा हूँ। अनु ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी तरफ बढ़ी। आर्य का अंदाज हमेशा ही आकर्षक होता, लेकिन आज वह और भी करीब लग रहा था। दोनों के बीच वह हल्की सी चुप्पी थी, जिसमें अनकहे सवाल और छोटे छोटे एहसास छिपे हुए थे। घर की रसोई में कदम रखते ही अनु की आंखें चमक उठीं। आज उसे कुछ ऐसा बनाना था जो उसके लिए नया भी हो और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी। तभी मानसी, जो कि घर की जिम्मेदारी संभालती थी, वहां आई। उसकी आंखों में एक शरारत थी। आज तुम्हारे पास मौका है, अनु, मानसी ने कहा। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे सपनों में भी न आया हो। कुछ ऐसा जो सबको चौंका दे। अनु को लगा कि यह टास्क असली चुनौती से कम नहीं है। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अंदर से उत्साहित भी। वह जानती थी कि आर्य उसकी मदद करेगा। आर्य और अनु दोनों मिलकर किचन में काम करने लगे। पहले वह सोच रही थी कि यह काम मुश्किल होगा, लेकिन आर्य का साथ और उसकी सहजता ने उसे हिम्मत दे दी। उन्होंने साथ मिलकर सूजी की डिश बनानी शुरू की। हर कदम पर दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कभी सूजी का टेक्सचर ठीक करने में, कभी मसालों के सही मिश्रण में। और धीरे धीरे यह काम सिर्फ एक किचन टास्क नहीं रह गया। यह उनके बीच छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स का सिलसिला बन गया। मानसी, जो बाहर खड़ी थी, उन दोनों को देखकर चुपचाप मुस्कुराई। उसका प्लान था कि अनु को चुनौती दी जाए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस दौरान अनु और आर्य के बीच इतनी मीठी केमिस्ट्री बन जाएगी। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे किचन में आना शुरू हुए। यशवर्धन, जो कि थोड़े घबराए हुए थे, सिद्धि माता के पास पहुंचे। वह सवालों से परेशान थे, अपनी पहचान और अतीत को लेकर। मुझे बताओ ना, मैं कौन हूँ? यशवर्धन ने कहा। मुझे देखकर यह डर क्यों लगता है? सिद्धि माता ने धीरे से जवाब दिया, कुछ सवालों का जवाब समय पर ही मिलना चाहिए। अभी चिंता मत करो, सब सही समय पर सामने आएगा। यशवर्धन ने उनकी गोद में सिर रखकर आराम किया। अनु और आर्य किचन में अपना काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। वे दोनों इतने खुश थे कि मानसी का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। किचन में सूजी बनाते बनाते उनके बीच छोटे छोटे हंसीमजाक और मासूम प्यार के पल लगातार सामने आ रहे थे। अनु ने पहली बार महसूस किया कि खाना बनाना सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं होता, यह एक अनुभव होता है जहां आपकी भावनाएं भी शामिल होती हैं। आर्य ने हंसते हुए कहा, देखो, तुम्हारा हाथ कितना बढ़िया है। मैं तो सोच रहा था कि यह डिश मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे साथ आसान लग रही है। अनु ने शर्माते हुए मुस्कुराई, तुम्हारा साथ है तो सब आसान लगता है। मानसी को यह देखकर हल्की निराशा हुई, लेकिन साथ ही उसे मजा भी आया। उसकी योजना फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसने देखा कि यह फ्लॉप किस तरह खूबसूरत पल में बदल गया। अनु अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, थोड़ी नर्वस और थोड़ी उत्साहित। उसे पता था कि आज उसका दिन कुछ खास होने वाला है। हमेशा की तरह उसके घर में कोई नया काम शुरू होने वाला था और आज की थीम कुछ अलग ही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली डिश बनानी थी। आप कहाँ हैं सर?
आ रहे हो आप? अनु ने चौंकते हुए नीचे झाँका। दरवाजे के नीचे आर्य खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अनु को अचानक लगा जैसे यह मुस्कान उसके पूरे दिन की शुरुआत बदल देगी। आर्य ने कहा, नीचे देखो, मैं यहीं खड़ा हूँ। अनु ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी तरफ बढ़ी। आर्य का अंदाज हमेशा ही आकर्षक होता, लेकिन आज वह और भी करीब लग रहा था। दोनों के बीच वह हल्की सी चुप्पी थी, जिसमें अनकहे सवाल और छोटे छोटे एहसास छिपे हुए थे। घर की रसोई में कदम रखते ही अनु की आंखें चमक उठीं। आज उसे कुछ ऐसा बनाना था जो उसके लिए नया भी हो और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी। तभी मानसी, जो कि घर की जिम्मेदारी संभालती थी, वहां आई। उसकी आंखों में एक शरारत थी। आज तुम्हारे पास मौका है, अनु, मानसी ने कहा। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे सपनों में भी न आया हो। कुछ ऐसा जो सबको चौंका दे। अनु को लगा कि यह टास्क असली चुनौती से कम नहीं है। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अंदर से उत्साहित भी। वह जानती थी कि आर्य उसकी मदद करेगा। आर्य और अनु दोनों मिलकर किचन में काम करने लगे। पहले वह सोच रही थी कि यह काम मुश्किल होगा, लेकिन आर्य का साथ और उसकी सहजता ने उसे हिम्मत दे दी। उन्होंने साथ मिलकर सूजी की डिश बनानी शुरू की। हर कदम पर दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कभी सूजी का टेक्सचर ठीक करने में, कभी मसालों के सही मिश्रण में। और धीरे धीरे यह काम सिर्फ एक किचन टास्क नहीं रह गया। यह उनके बीच छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स का सिलसिला बन गया। मानसी, जो बाहर खड़ी थी, उन दोनों को देखकर चुपचाप मुस्कुराई। उसका प्लान था कि अनु को चुनौती दी जाए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस दौरान अनु और आर्य के बीच इतनी मीठी केमिस्ट्री बन जाएगी। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे किचन में आना शुरू हुए। यशवर्धन, जो कि थोड़े घबराए हुए थे, सिद्धि माता के पास पहुंचे। वह सवालों से परेशान थे, अपनी पहचान और अतीत को लेकर। मुझे बताओ ना, मैं कौन हूँ? यशवर्धन ने कहा। मुझे देखकर यह डर क्यों लगता है? सिद्धि माता ने धीरे से जवाब दिया, कुछ सवालों का जवाब समय पर ही मिलना चाहिए। अभी चिंता मत करो, सब सही समय पर सामने आएगा। यशवर्धन ने उनकी गोद में सिर रखकर आराम किया। अनु और आर्य किचन में अपना काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। वे दोनों इतने खुश थे कि मानसी का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। किचन में सूजी बनाते बनाते उनके बीच छोटे छोटे हंसी-मजाक और मासूम प्यार के पल लगातार सामने आ रहे थे। अनु ने पहली बार महसूस किया कि खाना बनाना सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं होता, यह एक अनुभव होता है, जहां आपकी भावनाएं भी शामिल होती हैं। आर्य ने हंसते हुए कहा, देखो, तुम्हारा हाथ कितना बढ़िया है। मैं तो सोच रहा था कि यह डिश मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे साथ आसान लग रही है। अनु ने शर्माते हुए मुस्कुराई, तुम्हारा साथ है तो सब आसान लगता है। मानसी को यह देखकर हल्की निराशा हुई, लेकिन साथ ही उसे मजा भी आया। उसकी योजना फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसने देखा कि यह फ्लॉप किस तरह खूबसूरत पल में बदल गया।